हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, हम आज बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इथोलॉजी। आप सबने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बर्ड्स का नेस्ट बनाना, डॉग्स का टेल वेग करना या मधुमक्खियों का डांस करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा वो क्यों करते हैं? बस एनिमल्स के इन्हीं बिहेवियर्स की साइंटिफिक स्टडी को इथोलॉजी कहा जाता है। तो चलो इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। इथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। मतलब एनिमल्स जो भी हरकतें या एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे फूड सर्च करना, कम्युनिकेट करना या प्रोटेक्ट करना, उसकी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी को इथोलॉजी कहा जाता है। टर्म दिया था निकोलास टिनबर्जन ने, और कोनरैड लॉरेंज को फादर ऑफ इथोलॉजी कहा जाता है। नीचे लिखा है ethology specifically focusing on an organism's response to stimuli in its natural environment। मतलब इथोलॉजी का मेन फोकस होता है कि एनिमल्स अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में किसी भी स्टिमुलस के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लायन जू में कैसे बिहेव करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जंगल में वो शिकार कैसे करता है, अपने एरिया को प्रोटेक्ट कैसे करता है, इसी स्टडी को इथोलॉजी कहा जाता है। तो आप चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इथोलॉजिस्ट वर्सेस साइकोलॉजिस्ट। एनिमल बिहेवियर की फील्ड में साइंटिस्ट के दो मेजर ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से स्टडीज़ करते हैं, इथोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है लोकेशन का, यानी वो एनिमल्स को कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। इथोलॉजिस्ट ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं नेचुरल हैबिटेट में। मतलब अगर इन्हें लायन की स्टडी करना है तो ये फॉरेस्ट या रिजर्व्स में जाएंगे जहाँ लायन रहता है। बल्कि साइकोलॉजिस्ट इनका तरीका थोड़ा अलग होता है। ये एनिमल्स को कैप्टिविटी यानी लेबोरेटरीज में स्टडी करते हैं। ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उनके काम करने के तरीके यानी मेथड्स की। इथोलॉजिस्ट का टारगेट होता है वॉच एंड ऑब्जर्व। ये एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करते। ये बिनोकुलर्स यानी दूरबीन, कैमराज और स्टॉप वॉचेस यूज़ करते हैं और दूर से चुपके से नोटिस करते हैं कि एनिमल क्या कर रहा है। जबकि साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। ये लोग अलग अलग कंडीशंस क्रिएट करके टेस्ट यानी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं। आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एथिक्स और फोकस का। इथोलॉजिस्ट क्योंकि ये नेचर लवर्स होते हैं, सो दे डू नॉट किल द एनिमल्स। इनका मेन फोकस ये देखना होता है कि एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। जबकि साइकोलॉजिस्ट क्योंकि ये लैब में डीप रिसर्च स्टडीज़ करते हैं, कभी कभी इन्हें इंटरनल फिजियोलॉजी जैसे ब्रेन और नर्व्स की स्टडी करने के लिए एनिमल्स को सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। इनका फोकस बिहेवियर का बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ कनेक्शन देखना होता है। तो भाई लोग, तुम सिंपल वर्ड्स में याद रखना कि अगर साइंटिस्ट जंगल में बैठकर दूरबीन से चिड़ियों को देख रहा है तो वो एक इथोलॉजिस्ट है, और अगर साइंटिस्ट लैब में वाइट कोट पहनकर कुछ चूहों यानी रैट्स पर एक्सपेरिमेंट या टेस्ट परफॉर्म कर रहा है तो वो एक साइकोलॉजिस्ट। अब देखते हैं इस फील्ड के कुछ ऐसे पायनियर्स के बारे में जिन वैज्ञानिकों ने इंसानों से पहले कुछ दूसरे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स करके हमारे बिहेवियर को समझा। यहाँ कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला नाम है इवान पेवलोव का। इन्होंने कुत्तों पर अपना फेमस क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किया था, वो घंटी और खाने वाला एक्सपेरिमेंट। आगे हम उस एक्सपेरिमेंट को डिटेल से समझेंगे। अगला नाम है स्किनर। इन्होंने रैट्स और पिजन्स यानी चूहों और कबूतरों पर अपना स्टडी किया। इन्होंने स्किनर बॉक्स यूज़ करके यह बताया कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से बिहेवियर को कैसे समझा जाता है। अगला नाम है थॉर्नडाइक। इन्होंने कैट्स यानी बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा और ट्रायल एंड एरर लर्निंग एक्सप्लेन किया था। समनर ने अपनी बिहेवियरल रिसर्च के लिए मेनली रैट्स का प्रयोग किया था। शेरिंगटन ने रिफ्लेक्सेस और नर्वस सिस्टम को समझाने के लिए कैट्स और डॉग्स दोनों पर स्टडी किया। हैरी हैरलो, इनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस और थोड़ा इमोशनल भी था। इन्होंने रेसस मंकी पर स्टडी किया, ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए कंफर्ट और अटैचमेंट कितना ज़रूरी होता है। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट की स्टडीज़ और एनिमल्स की सेक्रीफाइस की वजह से हम ह्यूमन लर्निंग और बिहेवियर को इतने अच्छे से समझ पाते। अब देखते हैं इथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स के बारे में। सबसे पहला नाम है कोनरैड लॉरेंज। कोनरैड लॉरेंज ने ग्रे लेग गीज बर्ड्स पे काम किया और इन्होंने बताया कि कैसे बर्ड्स अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करती हैं। हम इनका एक्सपेरिमेंट आगे बहुत डिटेल से समझेंगे। दूसरे साइंटिस्ट हैं
निकोलॉस स्टिनबर्जन, इनका एक्सपेरिमेंट फेमस था स्टिकल बैग्स पर जो फिशेज होती हैं। इन्होंने फिश पर इंस्टिंक्ट बिहेवियर को बहुत डिटेल से स्टडी किया। तीसरे वैज्ञानिक हैं कार्ल वॉन फ्रिश। इनका काम सबसे इंटरेस्टिंग था हनी बीज के ऊपर। इन्होंने हमें बताया कि मधुमक्खियाँ यानी हनी बीज डांस करके एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे करती हैं।